बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात करने वाला है मैथ 100 सेक्शन डॉक्टर सर्वर का है और हम किस तरह से राइट फाइल अपने एलएमएस से डाउनलोड करेंगे, फिर उसका सलूशन बनाएंगे। लाइव आपके सामने करके दिखाऊंगा। आपने वीडियो मिस नहीं करनी, इसको एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत इश्यूज़ हैं हमारी असाइनमेंट के अंदर। मतलब कि लोगों को ये नहीं पता चलता कि हमारा सेक्शन कौन सा है और हमने कौन से असाइनमेंट बनानी है। सबसे पहले देखें, आपने अपने एलएमएस पे आना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप असाइनमेंट सेक्शन वाले पोर्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको कोई फाइल नहीं मिलेगी, बल्कि सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ही देखने को मिलेंगी। तो उससे अच्छा है अनाउंसमेंट सेक्शन में आपने आना है। अनाउंसमेंट सेक्शन में जब आप आओगे ना, आपको अभी रिसेंटली वाली एक अनाउंसमेंट नज़र आ रही होगी कि मैथ की असाइनमेंट स्टार्ट होगी और ये सेक्शन के अकॉर्डिंग आपने अपनी असाइनमेंट डाउनलोड करनी है, ये वो। ठीक है, लास्ट डेट जो है इतनी है। ठीक है, हो गया। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे कोई फाइल आपको नहीं मिल रही। आपने थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट का बटन नज़र आएगा। ये ऑलमोस्ट आप हर बंदे के यहाँ पे होगा। ठीक है, और ये अनाउंसमेंट भी हर बंदे को होगी, क्योंकि ये पिछली अनाउंसमेंट है जो कि 12 जनवरी को आई की थी, जिसमें उन्होंने हमें इसका राइट दिया था कि ये आपका सेक्शन। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे हर बंदे का अलग सेक्शन है। हर बंदे का नहीं है, लेकिन ये 3-4 डिफरेंट सेक्शंस हैं, उनमें स्टूडेंट्स डिवाइड किए गए हैं। तो इस स्टूडेंट का जो है वो क्या है, डॉक्टर सर्वर सेक्शन है। और यहाँ पे इन्होंने साफ बताया है कि क्लिक हेयर फॉर असाइनमेंट नंबर 2। यहाँ पे मतलब कि जो क्लिक हेयर का बटन है, जब हम उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ऐसे करके, तो PDF की फ़ाइल हमारे पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं ऑलरेडी डाउनलोड की है, इसलिए वो कह रहा है कि आपने ऑलरेडी डाउनलोड की है। ठीक है, समझ आइए। अगर आप किसी और सेक्शन की अपलोड करोगे, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। मैं ये आपको गारंटी से बता रहा हूँ। ठीक है, ये बात आपने बिल्कुल नहीं भूलनी। अभी हमारे पास, मैंने ये डॉक्टर सर्वर की जो है असाइनमेंट डाउनलोड कर ली है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि जनाब, आपका जितना ही क्वेश्चन मैथमेटिकल फॉर्म में होगा उतना ही आपको फ़ायदा देता है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, और एक क्वेश्चन है जो आपको समझाऊंगा कि किस तरह से बड़ा वो टफ़ है, लेकिन मैं खप खप के इजी कर दिया आप लोगों के लिए। सबसे पहली जो चीज़ है हमारे पास वो ये है कि 2 क्वेश्चन है, 5-5 मार्क्स के हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल है। इसमें उन्होंने हमें पूछा क्या है जनाब, ठीक है, इन्होंने कहा है कि कंसिडर 2 डाटा सेट्स रिप्रेजेंटिंग द एजेस ऑफ एम्प्लॉयज़ इन 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ कंपनी। यानी कि एक ये डिपार्टमेंट है, दूसरा ये डिपार्टमेंट है। इनकी ये वैल्यूज़ दी हुई है, यानी कि यहाँ पे जो इनके पास एम्प्लॉय काम करते हैं ना, उनकी ये एजेस दी हुई हैं, उनकी उम्र दी हुई है। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने हर डिपार्टमेंट की जो मीन होगा, मीडियन होगा और मूड होगा, वो कैलकुलेट करना है, और इनकी जो सेंट्रल टेंडेंसीज होंगी दोनों डिपार्टमेंट्स की, ठीक है, वो मालूम करनी है। ठीक है, अभी मैं आपको इसका सलूशन बताता हूँ। ठीक है, सिंपल इज़ दैट कि हमारे पास 2 हैं। हम क्या करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने एक्स डिपार्टमेंट जो है उसको लेंगे, और उसके मीन के लिए हम क्या करेंगे। मीन के लिए आपको पता है, मैं आपको बता देता हूँ मीन के लिए क्या होता है। सबसे पहले हमने तमाम वैल्यूज़ को प्लस करना होता है और डिवाइड करना होता है उनकी टोटल तादाद पे। ठीक है, क्या करना होता है, मैं यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा आपको लिख के दे देता हूँ। ठीक है, लिख के दे देता हूँ आपको कि मीन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, इज़ इक्वल टू ये ई जो मैं लगा रहा हूँ, बड़ी ई। ठीक है, इसको आप ऐसा समझो कि ये सम शो कर रही है किसका, एक्स का, और ओवर टोटल नंबर, यानी कि कितने नंबर है वो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें, हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ एजेस है यहाँ पे, वो कितनी है, वो है 10। हम इन 10 को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 10 पर। ठीक है, डिवाइड करेंगे 10 पर। अब मेरी बात गौर से सुनना है, आपकी जो मैथमेटिकल इक्वेशंस है ये बिल्कुल राइट होनी चाहिए। ये जिस तरह मैंने लिखी इस तरह नहीं होनी चाहिए, बल्कि जैसे मैथ के अंदर होती है प्रॉपर ऊपर और नीचे, उस तरह होनी चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करनी है। अभी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो मीन आएगा ना, वो कितना आएगा, 31.9 ये आया है हमारे पास एक्स डिपार्टमेंट का। अब इसी एक्स डिपार्टमेंट का हमने क्या मालूम करना है, मीडियन मालूम करना है। मीडियन के लिए क्या होता है कि हमने अरेंज करना होता है अपनी जो भी वैल्यूज़ दी हुई होती हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। जैसे हमने ये ऊपर वाली वैल्यू को यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। ठीक है, अरेंज करने के बाद हमने क्या किया है कि जो सबसे मिडल वैल्यू होगी, ठीक है, जो सबसे मिडल वैल्यू होगी, यहाँ पे हमारे पास जो मिडल वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 31। बिकॉज ये जो है वो क्या है, ओड अदाद है। ठीक है, ओड नहीं, आई थिंक क्या बोलते हैं, या ताक अदाद है। ठीक है, सिंपल ताक अदाद हैं, और ताक अदाद हों तो जो सबसे मिडल वाला होगा वो हमारा मीडियन होगा। अगर ताक अदाद ना हो, जुफ्त अदाद हों, यानी कि 10 हो, तो जो बीच में 2 आ रहे होंगे उनको क्या करेंगे, हम उन दोनों को ले लेंगे, उन दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास मीडियन आ जाएगा। ठीक है, अभी इसका जो मीडियन आता है वो हमारे पास कितना आया है, 31 आया है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, अब नेक्स्ट हमने ये करना है
मूड मालूम करना था। मूड इज़ द एज दैट अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली। तो मूड जो होता है ना, वो आपकी जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनमें एक ऐसी चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा बार आए, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो, ऐसा लफ्ज़ जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो। तो ये हमारे पास है वैल्यू। तो इसमें आप देख सकते हो जो 30 है ना, 30 ये 2 दफ़ा रिपीट हुआ है और इस तरह कोई भी दूसरा रिपीट नहीं हुआ। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा भला, 30, ठीक है। ये था हमारे पास एक्स डिपार्टमेंट का जो पहला डिपार्टमेंट था। उसके बाद अगर हम वाई डिपार्टमेंट की बात करें, वाई डिपार्टमेंट में आपके पास अगेन वही वैल्यूज़ है, सेम मेथड है कि आपने पहले सबसे पहले क्या मालूम करना है, मीन। मीन के लिए आप क्या करोगे, तमाम वैल्यूज़ को प्लस करोगे और उनकी जो डिवाइड है उस पर उनकी जो तादाद है उस पर डिवाइड कर दोगे। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ये मैं लगा देता हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। इसको आपने सही वर्डिंग में लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद इसका हमारे पास जो मीडियन आएगा वो कितना आएगा, 44.5, ठीक है, 44.5 आएगा। और इसी डिपार्टमेंट का हमने क्या करना है, अब मीन मालूम करना है, ठीक है। मीन मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, मीन के लिए मैं आपको पहले बताया कि उन जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में आप एक अरेंज दे लोगे। असेंडिंग में दो या डिसेंडिंग में दो, होनी चाहिए, अरेंजमेंट होनी चाहिए उनकी। जो मिडल वैल्यू आएगी वो 45 है यहाँ पे हमारे पास, तो ये इसका क्या है, मीडियन है। इसी तरह जो हमारे पास ये वैल्यू है, इसके अंदर जो मूड है जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आया है इस वैल्यू के अंदर वो है 45, ठीक है। वो कौन है, 45 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें ना कोई भी रिपीट नहीं हुआ, ठीक है, कोई भी रिपीट नहीं हुआ, लेकिन चूँकि मिडल वैल्यू हमें चाहिए तो वो हमें मूड की शक्ल में हम ले लेंगे कि यही है, ठीक है। रिपीट कोई भी नहीं हुआ लेकिन फिर भी 45 इज़ द राइट आंसर है। अब नेक्स्ट जो पहले क्वेश्चन के अंदर ही सेकंड पार्ट उन्होंने हमसे पूछा है कि कंपेयर दी सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द टू डिपार्टमेंट्स एंड डिस्कस एनी इनसाइट दैट कैन ड्रॉन फ्रॉम द रिजल्ट्स। यानी कि हमने क्या करना है, दो डिपार्टमेंट्स की सेंट्रल टेंडेंसीज को भी कंपेयर करना है। तो हम सिंपल कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे है कंपैरिजन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बताऊँ मैं आपको, तो जो डिपार्टमेंट हमारे पास वाई था उसकी जो मिनिमम एज आई है, जो मीन एज आई है, सॉरी, वो कितनी आई है, 44.5। और जो डिपार्टमेंट एक्स था उसकी जो मीन एज आई है वो 31.9 आई है। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो जो डिपार्टमेंट्स वाई वाले हैं ना वो थोड़े बूढ़े बूढ़े हैं, आप कह सकते हो कि वो थोड़े ज़्यादा उम्र के हैं इंस्टेड ऑफ डिपार्टमेंट एक्स, ठीक है। तो बोथ डिपार्टमेंट शेयर अ मूड ऑफ 30 एंड इंडिकेटिंग दैट 30 इज़ द मोस्ट कॉमन एज इन बोथ डाटा सेट्स। तो अगर हम देखें तो दोनों में जो एवरेज है, एवरेज जो एज है वो 30 की है दोनों डाटा सेट्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 है, इसके 5 मार्क्स आपके पक्के हैं। सिर्फ क्या करना है, ये जो इक्वेशंस है ना इनको प्रॉपर इक्वेशंस में बना के लिखना है, ठीक है। अगर तो आप पीसी यूज़ कर रहे हो, गौर से सुनिएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता चलता। अभी आप पीसी यूज़ कर रहे हो तो जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपके टॉप पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू का, ठीक है, ये आपको ऑप्शन नज़र आएगा व्यू का। जब आप इस पर क्लिक करते हो ना, ठीक है, यहाँ पे व्यू पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मैथ का वो सॉरी, यहाँ पे आई थिंक रिव्यू में है, यहाँ पे व्यू के अंदर नहीं, यहाँ पे आना पड़ेगा आपको इंसर्ट में, ठीक है, इंसर्ट में ही है, ठीक है। इंसर्ट में आप आओगे ना तो यहाँ पे आपको टॉप पे इक्वेशन का नज़र आ रहा होगा, ये वाला इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करते हो ना, मैथ की इक्वेशंस का ऑप्शन आता है, ठीक है। अगर आपके पास मैथ टाइप नहीं भी है ना, फिर भी आप ये असाइनमेंट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ये देखो, मैंने वहाँ पर डबल क्लिक किया है। डबल जब मैंने क्लिक किया है तो ये आपके सामने टाइप इक्वेशन हेयर का ऑप्शन आया, ये वाला, ठीक है, जहाँ पे मेरा माउस है ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने वो इक्वेशन डालनी है और अब आपने क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो ऊपर आपको इस पर जब आप क्लिक करते हो ना, ऊपर आपको यहाँ पे फ्रैक्शन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, स्क्रिप्ट, यानी कि अगर आपने उसका पावर लगानी है, रेडिकल या कुछ भी लगाना है, ठीक है, यहाँ से आप लगा सकते हो ईजिली। यहाँ पर आप स्क्रिप्ट फ्रैक्शन पर क्लिक करके ना इसकी फ्रैक्शन 2 लगानी, 3 लगानी, वो लगा के ना ऊपर नीचे वैल्यूज़ लिख देना, ठीक है। जैसे अभी मैंने लिख दिया है, ऊपर दूसरी वैल्यूज़ लिख देना, नीचे 10 वैल्यू लिख देना और ये आगे का काम कर देना, ठीक है। ये सेम आपने करना। अभी यहाँ पे आपके जो 10 मार्क्स है ना वो पक्के हैं, ठीक है। हाँ, 5 मार्क्स जो आपके हैं ना वो पक्के हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, काफ़ी हैवी किस्म का क्वेश्चन है। अगर आप लोग सही से नहीं समझोगे तो आपको ये लॉस कर देगा आपके असाइनमेंट, ठीक है। इसमें हमने सिंपल क्या करना है, हमने बार चार्ट क्रिएट करना है, ठीक है। क्या करना है, एक पूरा चार्ट, बार चार्ट जिसका नाम है, जिसमें हमने क्या करना है, मंथली सेल्स डाटा रिप्रेजेंट्स करना है और मंथ होने चाहिए एक्स एक्सिस पे और मंथली सेल्स होनी चाहिए वाई एक्सिस पे, ठीक है। क्या होना चाहिए, मंथ ऑन एक्स एक्सिस एंड सेल्स ऑन वाई एक्सिस एंड ईच बार रिप्रेजेंट्स द सेल्स फॉर अ स्पेसिफिक मंथ, ठीक है। हर जो सेल है वो स्पेसिफिक, हर बार जो है ना वो रिप्रेजेंट्स कर रहा हो सेल्स फॉर अ स्पेसिफिक मंथ। अभी अगर आप इसको देखो, ठीक है,
इसमें सिंपल आपने ये करना है कि आपने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर एक बार चार्ट क्रिएट करना है, ठीक है। और आपके पास जो ये सेल्स दी हुई हैं, ये वाली देखें, ये सेल्स हैं कि मंथ पहले में 12 हुई, फिर 18 हुई, फिर 15, फिर 20, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक क्रिएट किया है, ठीक है। अभी आप इसको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को देखो, इधर आए, क्वेश्चन पे थोड़ी सी चेंजिंग है, ठीक है। उधर और इधर थोड़ा सा चेंजिंग है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये है बेसिकली कि हमने क्या करना है, डाटा सर रिप्रेजेंटिंग द डेली सेल्स एंड थाउजेंड ऑफ रुपीज़ फॉर रिटेलर स्टोर। हमने डेली सेल्स जो कि 1000 में हैं उनको रिप्रेजेंट्स करना है, कुछ जो पिछले सालों से आ रही हैं इस स्टोर के अंदर, ठीक है। उसमें क्या है, क्रिएट बार चार्ट विजुअल रिप्रेजेंट्स द मंथली सेल्स डाटा, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ। पहली चीज़ ये है कि हम जब सेल्स जो है हमारी वो 1000 में है, तो हमने ये शो करना है अपने बार पे, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे मैंने सेल्स के आगे लिखा हुआ है 1000, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो इस साइड पे, तो ये क्या शो कर रहा है भला, ये है डेज 1 2 3 4 5, बीच में थोड़े कम करके, क्योंकि ग्राफ ज़्यादा लेंथी हो जाता। ये मतलब कि इधर अगर आप देखो, ये जो सेल्स हुई हैं इनमें वो शो हो रहा है मंथ, ठीक है, लेकिन इधर नहीं शो हो रहा क्योंकि वो साथ साथ या बीच में से एक एक किया हुआ है, ठीक है, बीच में से एक एक। अभी यहाँ पे बात समझने की ये है कि ये बनाया कैसे है, ठीक है, आप लोग कैसे बनाओगे, बात तो ये है मेन, ठीक है। अभी इसके दो मेथड हैं, ठीक है। आप या तो एम एस वर्ड में ही बना सकते हो, या आप जो एक्सेल है, एम एस एक्सेल, उसको ओपन कर सकते हो, उसमें भी बना सकते हो। अभी एम एस वर्ड में हम क्योंकि हैं तो हम इसी में ही करेंगे। तो इंसर्ट ऑप्शन में आपने जाना है, ऊपर इंसर्ट में, और यहाँ पे, ठीक है, चार्ट का ऑप्शन मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ जनाब। यहाँ पे देखें, ये बीच वाला जो ऑप्शन है चार्ट का, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं, और वो बोलता है कि आपने किस तरह का चार्ट क्रिएट करना। अब यहाँ पे देखें, थोड़ा थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये बार का ऑप्शन बना हुआ है, इसमें आपके पास इस तरह के हैं, स्टॉक्ड बार है, 100% स्टॉक्ड बार है, 3D क्लस्टर बार है, ठीक है। यहाँ से मतलब कि आप जो आपको अच्छा लगता है वो आप चूज़ कर सकते हो। एक्सेल के अंदर अगर आप जाओगे तो वहाँ से आपको ज़्यादा भी मिल सकता है। अभी यहाँ पे जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप चूज़ कर लेते हो, यहाँ पे ओके पर आप जब क्लिक करोगे ना, तो आपके पास वो बार भी ओपन हो जाएगा, और जो एम एस एक्सेल की तरफ से एक छोटा सा एडिटिंग टेबल होता है, लाइक जो ये है, ठीक है, ये भी ओपन हो जाएगा। अब ये उनकी ऑलरेडी वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसको आपने नहीं छेड़ना। आपने करना क्या है, यहाँ पे, ठीक है, आपने करना ये है सिंपल, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है। आपने सबसे पहले तो ये जो दो सीरीज़ बनी हुई है ना, इनको डिलीट कर देना है, ठीक है, डिलीट कर देना है इनको आपने, ठीक है। समझ आ रही है, अभी इधर से मैं डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। डिलीट करने के बाद, ठीक है, आपने करना क्या, आपके पास सिर्फ दो वैल्यूज़ होनी चाहिए। मैं आपको इधर इसमें करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर हम एम एस एक्सेल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, ये मैं उसको एक्सेल के अंदर किया ओपन। यहाँ पर अगर आप आओ ना, तो आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ दी हुई है ना, इनको आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। इसी तरह इनका मकसद इनका पता है क्या है, क्योंकि हमें ये चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए सिर्फ दो वैल्यूज़, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से न्यू क्रिएट करके आपको बताता हूँ एम एस एक्सेल के अंदर, आप ऐसा करना, एम एस एक्सेल के अंदर ही न्यू क्रिएट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे आपको दो सिर्फ रिक्वायर्ड है चीज़ें। पहला ये है कि यहाँ पे आपके ना डे लिखा हुआ हो, ठीक है, डे, ठीक है। और जो नेक्स्ट टैग है उसमें आपका हो सेल्स, ठीक है। आगे आप इस तरह ना ब्रैकेट लगा के लिख देना इन 1000, ठीक है। ये किधर जा रहा है, लिखा है इसको किधर है और गया किधर है, ठीक है। डे यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे सेल्स, सेल्स इन 1000 का मतलब ये है कि वो सिर्फ 12 नहीं है बल्कि 12,000 है, इस तरह से, ठीक है। इसमें आपने लिख देना है इन 1000, ठीक है। पता नहीं अब स्पेलिंग ठीक होते हैं या नहीं, ठीक है, लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये लिखने के बाद आपने करना क्या है, ठीक है, आप अपने जो क्वेश्चन फाइल है उसको देखो, तो ये जहाँ पे आपके पास ये दी हुई ना सेल्स, ठीक है, ये सेल्स सारी आपने लिखनी है सेकंड सीरीज़ में, और जो डे होंगे वो आपने इस तरह से लिख देना। सिंपल आप इस तरह से लिख सकते हो डेज यार, यानी कि किधर गया, आई थिंक ये है, हाँ, यहाँ पे आप डे 1, ठीक है, डे 2, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, डे 3, ठीक है, इस तरह से आप लिखते जाओगे तो वो लिखता जाएगा ऑटोमेटिकली, आई थिंक लिख देता है, नहीं नहीं लिख रहा, चलो होगा कोई फंक्शन इसका, ठीक है। अभी यहाँ पे आपने सेल्स लिखनी है कि आपकी 12 हुई या 20 हुई, ठीक है, या 18 हुई, ठीक है। ये करने के बाद जब आप कर लोगे ना, उसके बाद यहीं पे आपको ऊपर इंसर्ट का ऑप्शन नज़र आ जाता है। इंसर्ट के ऑप्शन पे जब आप जाते हो, यहाँ पे आपको बार, ये एक इंसर्ट कॉलम, इसको कॉलम चार्ट बोलते हैं, ये साथ में इसके हैं बार चार्ट, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करते हो तो ये पूछता है कि किस तरह का आपको चाहिए। मोर में आप चले जाओ, ठीक है, आई थिंक ऑलरेडी वो एक यूज़ में है तो उसको डिलीट करते हैं, ठीक है।
इसको डिलीट करता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई थिंक वैल्यूज़ भी कम होगी शायद, इस वजह से भी थोड़ा इशू करेगा। अच्छा, अब इनको आप ना सेलेक्ट कर लो। आई थिंक वो बोल रहा है कि इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी देखें, सेलेक्ट करके मैंने किया है तो ये एक बार चार्ट आ गया है हमारे पास, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अभी सेल्स भी हैं, डे 1 भी है, और यहाँ पे चार्ट टाइटल भी आप दे सकते हो। MS वर्ड की निस्बत इसमें आप इजीली बना सकते हो। चार्ट टाइटल आपका क्या होना चाहिए? डेली सेल्स आप लिख देना, ठीक है। डेली सेल्स भी आप लिख सकते हो, डेली सेल्स, ठीक है। डेली सेल्स, ठीक है। और ये चार टाइटल हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, इसने 2 ही कॉलम बनाए, हमने 2 बनाए, इसने भी 2 बनाए। ये सबसे सिंपल मेथड है, इसको आप लाजमी फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पे देखें, ये जो ब्लू सा है ये डे शो कर रहा है, डे 1, डे 2, डे 3। और जो सेल्स है ना, यहाँ पे अगर आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे आपको शो हो रहा है वो सेल्स इन थाउजेंड्स, ठीक है। सेल्स इन थाउजेंड्स, ये जो है ये सेल्स इन थाउजेंड को शो कर रहा है, और हमारे लिए बहुत ही कमाल का है, ठीक है। अगर हम इसको मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहेंगे तो कोई इशू नहीं। यहाँ पे देखें, मैंने 4 लिखा, दैन 5 लिखा, ठीक है, 6 लिखा, दैन 7, दैन 8, ठीक है। ये वैसे वैसे क्रिएट करके देता जाएगा। सिर्फ ये है कि हम आगे उसकी वैल्यूज़ दें और वो ऑटोमेटिकली जो है वो बनाता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करेगा। समझ आई? तो होप सो आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी। ये जब बन जाएगा ना, इसको आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। इसको आप सेव भी कर सकते हो। इसको आप यहाँ से इंसर्ट इनटू MS वर्ड का ऑप्शन भी होता है, ठीक है। उसमें भी आप कर सकते हो, ठीक है। मूव चार्ट, आई थिंक इसमें होगा ऑप्शन, ठीक है। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लोगे ना, सिंपल मेथड आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आया था पहले कॉपी का, ये देखें ऊपर टॉप पे कट एंड कॉपी। कॉपी मैंने किया, और MS वर्ड में अगर आप क्या हम इसको पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं इनके बीच में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें, पेस्ट हो गया। तो ये है जनाब आपका ग्राफ, जो कि आपने बनाना है हर सूरत में। इसके आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट 3 से 4 मार्क्स का ये होगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन नंबर 2। और जो 5 मार्क्स का दूसरा है, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग बार चार्ट बाय रिप्रेजेंटिंग दिस डाटा, ठीक है। देखें, इसका आपको पता है, बहुत ही सिंपल है। मैं इसको आपको मज़ीद एक्सप्लोर करके दे देता हूँ, ठीक है। हम चलते हैं अपनी जो चैट GPT है उस पर, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि आप लोग सारे ही इससे जब लोगे ना, एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सेम ही आपको बना के देगा, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करनी है, यहाँ से चीज़ों को समझना है। बेसिकली मैं आपको समझाने की भी कोशिश करता हूँ, और इस तरह से आपको डिसएडवांटेज और एडवांटेज मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे थोड़े से लिखे हैं, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इतने आपने 3-3 पॉइंट भी अगर बना देना तो काफ़ी है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम एडवांटेज की बात करें तो एज़ आपको पता है कि जो बार चार्ट होता है इज़ प्रोवाइड्स अ क्लियर एंड विजुअल कंपैरिजन ऑफ मंथली सेल्स परफॉर्मेंस। हमें एक देखने से पता चल जाता है कि इस मंथ में इतनी 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 हुई, ठीक है। बहुत ही इजी वे में हमें समझाता है, ठीक है। उसके बाद होता है हाईलाइट्स, पीक्स एंड थॉट्स मेकिंग इट इजी टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स। यानी कि जैसे पैटर्न्स होते हैं, हमें पता चलता है कि इस मेज में इस से मंथ में सेल्स ज़्यादा हुई, इसमें कम हुई, इसमें इस तरह से, तो वो भी हमें बताता है। उसके बाद इसके 2 एडवांटेज हैं। इसके अलावा आप और भी एडवांटेज खुद से लिख देते हो। इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड रिप्रेजेंट्स डाटा, ठीक है। वी कैन हैंडल लार्ज डाटा बाय यूजिंग बार चार्ट ग्राफ्स, ठीक है। इस तरह से आप एडवांटेज में लिख सकते हो। छोटे छोटे पॉइंट्स बनाना, खुद से बनाना, उसको टीचर अप्रिशिएट करता है और आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज में ये है कि मे बिकम क्राउडेड एंड चैलेंजिंग टू इंटरप्रेट विद लार्ज डाटा सेट्स। बिग जो हमेशा जो बहुत ही बड़ा है ना, उसमें आपको इसमें सेल्स मुश्किल आती है, यानी कि उसको यूज़ करने में हो सकता है आप वो, क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें मिस करता है, लेकिन अपनी तरफ से वो एक तरतीब से जा रहा होता है, लेकिन हमें समझने में उसमें मुश्किल आती है, ठीक है। तो लार्ज डाटा सेट्स के लिए भी बिल्कुल हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है नॉट आइडियल फॉर रिप्रेजेंटिंग कंटिन्यूस डाटा डाटा सेट्स विद न्यूमरस स्मॉल फ्लक्चुएशंस। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि अगर आपके बिज़नेस है या कुछ भी है, उसमें बिल्कुल स्मॉल छोटी-छोटी की फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। यानी कि अब मुझे आपको एक चीज़ बताओ, आपने 5 साल का डाटा इकट्ठा अरेंज करना है, उसमें आप एक-एक दिन का जो है ना वो स्मॉल फ्लक्चुएशंस के एक दिन में उसमें इतनी सेल्स हुई थी, उसमें इतनी हुई थी, उतनी हुई थी, तो उसमें ये कन्फ्यूज़ कर देगा आपको, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। अभी आपको समझ आई होगी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अभी आपने इसका लिखना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। मैं भी ये ग्राफ बनाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। मैं वो पहले बनाया हुआ है, लेकिन उसमें इसको कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे जनाब आपने करना क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसका आपने डिपार्टमेंट एक्स और वाई का जो आपने निकालना है ना, मीन मीडियन एंड मोड, ठीक है, वो निकाल लेना है। जो मैं आपको इक्वेशन बनाने का तरीका बताया उस इक्वेशन में आपने लिख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने बार चार्ट ड्रा कर लेना है, ठीक है, सब अपना कर लो तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और उसके अलावा आप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी लिख सकते हो, ठीक है। वो आपने लिखने ही लिखने, क्योंकि वो बी पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1 का, ठीक है। अभी देखें आपको समझ आ गई होगी मैंने किस तरह से समझाया है, किस तरह से किया है। अभी जो इसके दूसरे सेक्शंस हैं मैं उनकी भी देखता हूँ और उनकी भी बनाने की कोशिश करूँगा। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।